और अभी लगभग 5 साल प्लस हो गया है और लगातार इसमें हम बने हुए हैं। तो कुछ फार्मूला मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जिससे आप लोग और तेजी से आगे बढ़ सकें। जी सर। क्योंकि कई बार ना फार्मूला काम करता है। यस। एक बहुत सारी कहानी आपने सुना होगा कि एक जहाज थी, बहुत सारी मैकेनिक आई, वो चली नहीं, एक मैकेनिक गांव वाला आया, एक हथौड़ा मारा, जहाज चल गई। Yes, yes. सुने हैं? तो वो एक हथौड़ा कहाँ मारना चाहिए वही थोड़ा सा समझना है ना। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आप सभी लोगों को यहाँ पे सबका स्वागत है, सबका वेलकम है। और जो भी 10, 15, 20 मिनट में आपके बीच में रहूंगा, ध्यान से अच्छे से आप लोग सुनना। तो तैयार है आप सभी लोग? रेडी है सुनने के लिए? कोई सोएंगे तो नहीं? चलिए। तो मेरा नाम है प्रमोद मौर्य और घर मेरा यूपी आजमगढ़ में है। लुधियाना में मुझे लगभग 17 साल हो गया। इस काम से पहले ओवरलॉक फोल्डिंग मैंने किया, ठेकेदारी चलाई। फिर इस सिस्टम में हमें एक बिहार के हमारे अपलाइन है, वो हमें लेकर आए। उसके बाद हमारे और भी अपलाइन मिले और शुरू किया। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, रीगल, रनर, विनर, स्टार, गोल्ड, ऐसे बढ़ते गए और आज पर्ल जैसी पिन पर हम पहुँचे। और इसमें हमारे अपलाइनों का, हमारे सीनियर का बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है और आप सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण सा बताने वाला हूँ कि आरसीएम क्या है। आरसीएम कुछ लोगों से तो तेजी से हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों से नहीं हो पा रहा है। कुछ कारण को समझना पड़ेगा। आप देखते होंगे कई बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं, कई बच्चे नहीं पढ़ पाते, पढ़ के भी भूल जाते हैं। राइट? तो साफ करने वाला सब देखिए, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अब आरसीएम रहा नहीं, क्योंकि आरसीएम को लोग हल्के में ले रहे थे। आरसीएम अभी तक बंद कमरे में चल रहा था, अभी तक एक हॉल में था। बात को समझना थोड़ा। अभी एक बंद कमरे में था, एक हॉल में था। अपने देसी भाषा में समझा जाए तो ये बच्चा अभी गर्भ में था, अब ये बाहर है। कैसे बाहर है, कौन बताएंगे? हाँ, एक बार शानदार वाली ताली। मतलब सब यहाँ पे नॉलेजफुल लोग बैठे हुए हैं, तब तो मजा आएगा आज। आप समझिए, हमारा जो रूपांतरण यात्रा है उसका 3 प्रमुख उद्देश्य है। आप में से कौन बताएंगे? क्योंकि आज हम यहाँ सीखने के लिए इकट्ठा हुए। नए व्यक्ति कौन कौन है यहाँ पे जो जिनकी आईडी नहीं लगी हो? आप में से कोई है? सबकी लगी? मेरी नहीं लगी अभी। तो ये जो प्लान बताया गया है, उस प्लान में ये सब कुछ है। इस प्लान में हाँ, थोड़ा सा हम, आप नए हैं अभी? आप भी नए हैं? आप भी नए हैं? अच्छा, चलिए। तो नए लोगों के लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर पुराने लोगों पे हम आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे 6-7 फायदा मंटू सर बताए हैं कि एक तरफ आप अगर आप यहाँ सामान लेते हैं उसमें बेनिफिट है जो बाजार में नहीं है, तो वो तो बात आप समझ गए होंगे ना? सही है ना? अच्छा, अब मैं 3 चीज आपसे पूछूंगा, सिर्फ 3 बात पूछूंगा। अगर कोई आपको ऐसा काम मिले, आप लोग काम करते हैं हौजरी में, फैक्ट्री में? 3 बात पूछूंगा, उसी में आपका सब क्लियर हो जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा काम मिले, सबसे पहले काम को छोड़ो, पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम आप लोग का होगा, उस काम के अलावा क्या आपके पास में समय बच रहा है कोई और काम करने के लिए? नहीं बच रहा है। आप क्या करते हैं? 10 घंटे से लेकर के 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, यही करते हैं? सही बात है। और उसके बाद आपके पास 2 चीज नहीं बच रहा है, एक तो समय और दूसरा पैसा। ये दोनों चीज बच नहीं रहा। सही बात है? नहीं बच रहा है। अगर आप कोई और काम करना चाहें तो ये 2 चीज लगेगा कि नहीं? लगेगा। चाहे आप मूंगफली की रेडी लगाइए, अंडा की रेडी लगाइए, पान का खोखा खोलिए, ये 2 चीज लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। पर दुख की बात है कि ये दोनों चीज नहीं बच रहा है। आगे बढ़ने के लिए आप कितने साल से काम करते हैं? 10 साल हो गया। आपको 25 साल हो गया। आपको? मेरे को अभी 4-5 साल हुए। नहीं, शुरू कब किए काम करना? शुरू तो बहुत दिन हो वही बताइए ना, कब? 20 साल हो गए। हाँ ठीक है, वही पूछना था। यहाँ 4-5 साल पर, बाकी तो काम तो शुरू कब से करें? 20 साल हो गए। देखिए, किसी के पास 20 साल का अनुभव, किसी के पास 25 साल, किसी के पास 10 साल। लेकिन एक बात समझिए, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं 10 साल से या फिर 20 साल से या फिर 25 साल से, जिस राह पर हम चल रहे हैं, क्या लगता है इस राह पर चल करके हमारी जो मंजिल है मिल जाएगी? जो सोच के निकले थे मिल जाएगा? जो हमारे सपने थे कि अपना भी एक अच्छा सा शानदार घर हो, अपने पास कार हो, लाखों की महीने की इनकम हो, मैं ये नहीं कहता हूँ 10-20 लाख की हो, लेकिन फिर भी लाखों की होनी चाहिए। हजारों में बात बन नहीं रही है।
सही है कि नहीं? देखो हम लोग गरीब थे, लुधियाना आए, अमीर होते तो क्यों आते? सीधी सी बात सही है। है। मैं भी यूपी से आया, गरीब था तो आया, अमीर होता क्यों आता? नहीं। सही बात है कि जी। नहीं? तो इस रास्ते पे जो हम लोग चल रहे हैं, मैं भी चला कुछ दिन, 15-16 साल हम भी चले इस रास्ते पे, ऐसी बात नहीं है। ये जहाँ आप बैठे हुए रास्ता तो 2020 में आया, उससे पहले तो हम काम कर ही रहे जी। थे। तो जिस राह पर हम चल रहे हैं, इस राह पर चलने के बाद क्या लगता है कि हमको ये मंजिल, यानी वो जो सफलता जो सोच के निकले थे, वो हमें मिल जाएगी? 10, 20, 25 साल का अनुभव है आपका जिंदगी जीने का, सही है ना? हो सकता है उम्र में आप हमसे ज्यादा हो, पढ़ाई में भी हो सकता है आप हमसे ज्यादा हो, जीवन जीने का जो तजुर्बा वो भी हमसे ज्यादा हो सकता है आपका, हो सकता है हमसे ज्यादा समस्याएं भी आएं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन अब उस अनुभव से निचोड़ निकालिए आप कि जो काम आप 20 साल से किए या 15 साल से किए, उसी काम को अगर 5-10 साल और कर लिया जाए तो क्या वो चीज हमें मिल जाएगा जिस काम के लिए हम निकले थे या जो सोच के निकले थे? नो। बताइए आप लोग। लगता है 20 साल में तो नहीं मिला, क्या लगता है 10 साल में हो जाएगा? तब सस्ताई का जमाना है ना, तब सस्ताई का जमाना था, महंगाई का जमाना। सही बात है कि नहीं? तो 3 बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई, खर्चा और बीमारी। 3 समस्याएं, महंगाई, खर्चा और बीमारी। ये कभी कोई सरकार कम कर ही नहीं सकती। जी सर। नहीं होगा। तो ये अनुभव कहता है कि ये मंजिल हमें उस रास्ते पे चलकर नहीं मिलेगी जो रास्ते पे हम चल रहे हैं। हजारों में थे, हजारों में ही रह जाएंगे, लाखों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये रोड बना ही है जिंदगी सिर्फ जीने के लिए, जीने क्या, काटने के लिए बना। जी। मैं किसी भी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जॉब बना ही है कि आपकी दाल रोटी चल जाए, परिवार चल जाए, बस कट जाए जिंदगी, बस यही होगा। बड़ा कुछ कर नहीं सकते इसमें। लेकिन कुछ लोग रिस्क लेते हैं, कुछ अपने रास्तों को बदलते हैं, कुछ अपनी आदतों को बदलते हैं, कुछ अपनी संगतों को बदलते हैं, कुछ लोग सोच बदलते हैं और कुछ नया हो जाता है। जैसे ये आरसीएम की दुकान नई तो है, इस गली में बहुत किराना स्टोर की, लेकिन ये किराना स्टोर उनसे अलग है ना? जी सर। तो इन्होंने कुछ अलग किया। अब इस दुकान पे सामान लेने के लिए लोग 1 किलो 2 किलोमीटर दूर से आते हैं, लेकिन इसी गली में 5-7 दुकानें दूसरी गली वाला भी नहीं खरीदता होगा। जी। पर ये दुकान पे लोगों की जरूरी भी है और लोगों की मजबूरी भी, आना ही पड़ेगा, यहाँ सिस्टम ऐसा है। यस। सही है जी ना? सर। तो अब इस रास्ते पे चलकर हम वहां पहुंच नहीं सकते दोस्त। अब समय और पैसा हमारे पास बच नहीं रहा कि कुछ और हम करें, क्योंकि पैसा तो कमाना है। अभी भी सपने हैं आपके पास, यार कोई ऐसा काम मिले जो सही हो, लीगल हो, सामाजिक हो, जिससे हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, या हमारे बच्चों को हमारे वाला काम ना करना पड़े, जो तकलीफें हमने झेली हमारे बच्चे ना झेले। सोचते हैं कि नहीं सोचते आप लोग? लेकिन क्या करेंगे, जाने अनजाने वो रूट मिल नहीं रहा है जिस रूट पर ये सारी चीजें रखी हुई है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगी। आप बताओ कैसा रहेगा अगर कोई आपको एक ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए इस रास्ते पे चलते हुए जिस काम में आपका कोई पैसा ना लगे, लेकिन पैसा जो आप कमा रहे हैं उस पैसों में बढ़ोतरी हो, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। कैसा रहेगा? कोई ऐसा काम मिले जिस काम में पैसा ना लगे, अभी नहीं कभी नहीं, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं उसमें बचत होने लगे, कैसा रहेगा? हाँ जी भाई साहब, ठीक है, हाँ बोलेंगे तभी। दूसरा, और उस काम के लिए आपका समय खराब ना हो। क्या खराब ना हो? समय। क्योंकि देखो दिहाड़ी खराब नहीं होती। कोई ऐसा काम मिले आपको जिस काम को करने से आपकी दिहाड़ी खराब ना हो और ये काम करते हुए आप पैसा कमा सको, जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें आप बचत कर सको, होने लगे, तो कैसा रहेगा? पैसा भी ना लगे, दिहाड़ी भी ना टूटे, लेकिन कमाई में बचत और बढ़ोतरी होने लगे, तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा। बढ़िया। तीसरा नंबर, आपकी किसी के साथ में दोस्ती खराब ना हो। क्या ना खराब हो? दोस्ती। देखो दोस्तों, कई बार में पैसा काम नहीं आता, लोग काम आते हैं। जी सर। आप लोग भी समझ पा रहे हैं? कई बार पैसा काम नहीं आता, लोग, दोस्त यार काम आते हैं, जो भी हमारे दुख सुख के साथी है कि नहीं? तो अपनी दोस्ती भी खराब होनी नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा काम मिले जहां ना मुझे कोई पैसा लेना देना हो, ना कोई पैसा लगाना हो, ना लगवाना हो, ना मुझे कोई अपनी काम को छोड़ के दिहाड़ी को तोड़कर करने की जरूरत हो, और ना ही मुझे किसी से झूठ बोलकर रिश्ते खराब करने की नौबत आए। अगर ऐसा कोई काम मिले तो क्या करना चाहोगे? यस। चाहोगे ये तीनों चीज बचे और पैसा मेरा बढ़े, चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे। सही है ना? जहां आपका पैसा ना लगे, अभी नहीं कभी नहीं, जहां आपका दिहाड़ी ना खराब हो, जहां आपकी किसी से रिश्तेदारी और दोस्ती खराब ना हो, ये सब बचाते हुए अगर पैसा बढ़ने लग जाए, ऐसा कोई काम मिल जाए तो करना चाहोगे? तो ताली बजाइए, वो आरसीएम तो आरसीएम ही है जहां से आपको इस तरह से पैसा मिलेगा। यहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ये, मैं इधर की बात करूंगा, ठंडी है। हाँ, ये क्या है? क्रीम भी बोल सकते हैं, वैसलीन भी बोल सकते हैं। बाजार में कितने की मिलेगी, कौन बताएंगे आप? कितने की मिलेगी?
ये 10 रुपए से कम है ना, 10 रुपए की कम नहीं मिलेगी। अब यही चीज आप बाजार में जाते हैं 10 रुपए में मिलती है। ध्यान से समझ, इधर भी कोई नए लोग हैं कुछ? चलिए सुनिए, इधर सुनिए। ये बाजार में जिस तरीके से हम बता रहे हैं, पुराने साथी हमारी बात को थोड़ा सा नोटिस करेंगे, मैं जिस तरीके से बता पा रहा हूँ इस तरीके से बताना होगा, बताने का तरीका बदलना होगा, रिजल्ट 100% आएगा। अब समझिए भाई साहब, ये जो वैसलीन है ये बाजार में 10 रुपए से कम तो नहीं मिलेगी। हाँ, 10 रुपए की वैसलीन मिली, इसका ना कोई बिल मिला, ना कोई गारंटी मिला, ना कोई वापसी है, ना कोई पैसा आता, नहीं ना, ना गारंटी है, ना बिल है, ना कोई पैसा आता, ना फ्री मिलता, नहीं ना। पर यही सामान अगर आप आरसीएम से लेते हैं तो ये सामान आपको मिलेगा कितने का? इसका बिल भी मिलेगा, गारंटी भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, फ्री भी आएगा। अब बताओ किधर जाना चाहोगे? इसके लिए कोई पैसा लगाने की जरूरत है क्या? कोई दिहाड़ी खराब करने की जरूरत है क्या? किसी से झूठ बोलने की जरूरत है क्या? नहीं ना। 9 का है तो भाई 9 का काहे 10 का लेते हो? 9 का वो भी बिल के साथ, बिल मेरे नाम से, बिल आपके नाम से, और वो भी 1 रुपया बचा। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और छोटे छोटे ईंट लगा के बड़े बड़े मकान। हम छोटे लोग हैं, कम से कम छोटी बचत तो करें। जी सर, सही है कि नहीं? थोड़े से बड़ा होगा। तो अगर 1-1 रुपया, अब जैसे यहाँ समझिए, अगर बाजार में 10 रुपया वाला सामान आप 10 पीस लिए तो कितने का हो गया? 100 रुपए का हुआ ना जी। लेकिन यही सामान आप यहाँ लिए 9 रुपए का, 10 पीस लिए तो कितना हो गया? बचा कितना? 10 रुपए। नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए। पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम लोग गांव छोड़ दिए। जी सर, सही है। हाँ सर। जन्मभूमि छोड़ दिए। यस। कितने लोग तो माता पिता को छोड़ जी। दिए, कितने और ऐसे हैं जो अपने परिवार को, फैमिली को, बच्चों को भी छोड़ के लुधियाना में। हाँ सर। कारण पैसा, कारण पैसा। अगर पैसा होता तो हम लोग परिवार छोड़ के यहाँ पे नहीं आते। सही है कि गलत? सही है। सही बात। अच्छा, अब यही पे एक कड़वा सवाल मेरा ये है, इतना मेहनत करने के बाद भी, परिवार गांव छोड़ने के बाद भी, परिवार से दूर रहने के बाद भी, बच्चों से दूर रहने के बाद भी, पैसा इतना ज्यादा कमाने के बाद भी पैसा बच क्यों नहीं रहा है? सोचो, सोचने का विषय है कि सोचने का विषय है कि इतना कुछ के बाद भी पैसा बच नहीं रहा। कारण जानते हो क्या है? महंगाई, बढ़ता हुआ खर्चा और साथ में बीमारी। 3 बड़ी समस्याएं, महंगाई, बढ़ता हुआ खर्चा और बीमारी। ये 3 समस्याएं हमारे जीवन में थी, हैं और लेकिन अगर हम लोग अपने पैसों को बढ़ा लें, हमारे पैसे प्लस हो जाए, तो इन समस्याओं से हम आगे निकल सकते हैं। हाँ या ना? अगर मान लो आपके पास पैसा है तो आप अच्छा सामान खाओगे कि नहीं? तो बीमारियां कम रहेंगी। अच्छे सोसाइटी में रहने लग जाओगे जहाँ का वातावरण अच्छा हो, तो बीमारियां कम होंगी कि नहीं होंगी? सही है ना? आपके पास अगर पैसा है तो समय भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपका डाइट और एक्सरसाइज दोनों ठीक हो जाएगा, तो बीमारियां दूर हुई कि नहीं हुई? तो बीमारियों को भी कम किया जा सकता है, और पैसे बढ़ाकर खर्चे को भी मेंटेनेंस किया जा सकता है। राइट, दोनों चीज। और जब पैसा बढ़ेगा तो महंगाई भी समझ में नहीं आती, कम लगती हो। महंगाई तो उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं। सही है कि गलत है? तो आप लोग तीनों दोस्त मुझे ये बताओ, कहाँ से लेना चाहिए? बचत करनी चाहिए कि नुकसान? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, कम से कम यहाँ 10 रुपया तो बचा। अच्छा, इस 10 रुपया में से आपको आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा, जो बाजार में यहाँ पे अगर आप जाओ तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से ना कुछ तो मान लो इतने 10 रुपया के बाद भी 2 रुपया और आ जाएगा आपका, तो 12 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लेंगे तो आपको फ्री भी मिल जाएगा। बाजार में फ्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, दुकान। क्या करना है? दुकान, दुकान, और कुछ नहीं। ना किसी को जोड़ना है, ना किसी की आईडी लगाना है, और ना ही किसी को इसमें भर्ती करना है। तो क्या करना है? अब आता है सवाल पुराने लोगों का। आप लोग क्लियर है? हमने क्या बोला? ना जोड़ना है, ना आईडी लगाना है, ये सब नहीं करना है जी। नहीं, यहीं पे मिस्टेक हो रहा है। हमने कहा बोला आपको कि तरीका बदलना होगा जी। सब कुछ अपडेट हो, देखो आरसीएम का ऐप अपडेट हो गया, हमारी अभी भी बताने के तरीके अपडेट नहीं हुए, नहीं हो रहे, इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आया। गुरुकुल ने बताया। अभी आज मैं निकला हूँ, एक बार मैं चाहता हूँ, मेरे बीच में राधे श्याम कहाँ है? आइए, अभी मैं इनके साथ में था 2-3 घंटे, और कहाँ कहाँ प्लान दिखवाए, थोड़ा सा मैं इनके मुंह से 2 शब्द सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ। एक बार ताली हो जाएगी। जो बोलना सच बोलना, नहीं तो ये गीता आपके हाथ में पकड़ा देंगे। हमारे साथ जहां हमको लेके गए वो क्या रिजल्ट है एक बार बताओ, और कैसे हमने बताया, बस कम शब्दों में।
हम लोग 3 जगह गए हैं और तीनों जगह हम लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। तुरंत ही हम लोगों को सारा कुछ प्रूफ जो आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कापी, सारा कुछ तुरंत ही बंदों ने दे दिया कि सर हम आ गए आपके साथ। और बड़ी खुशी हुई है कि इतना एक्टिव बंदे वो मिले हैं आज कि बहुत आज खुशी हुई है। हम लोग घूमे 3-4 जगह, बहुत खुशी हुई है कि इतने एक्टिव बंदे कहीं कहीं तो इतना बात समझाने के बाद भी नहीं कुछ कर पाते हैं। लोग कहते हैं ये है वो है, मंगा जो भी बहाना मारते हैं, लेकिन वो बंदे ऐसे मिले हैं कि इतने एक्टिव थे कि तुरंत ही अपना प्रूफ दे दिया कि लीजिए सर कर दीजिए मेरा। सही है, समझ में तुरंत आ गया। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। एक बार तालीम के लिए साथ में गए, सोनी वाला बंदा था, उसको बताया हमने। एक फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है, पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी बाबू ने उसको दे रखी है। 22 साल से उस फैक्ट्री में है। हमने सिर्फ एक सवाल बोला कि आप 22 साल, कहता है बाबू मुझे अपना दूसरा बेटा मानता है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो इस फैक्ट्री का आपको कमीशन भी आता होगा जो टर्नओवर होता है। कहता नहीं सर मुझे तनख्वाह मिलती। फिर हमने कहा बेटा कैसे, इस फैक्ट्री में फिर रजिस्ट्री के नाम पे तो आपका नाम होगा रजिस्ट्री पे। कहता नहीं वो भी नहीं। हमने उसको सेट किया, भाई आप कहाँ फंसे पड़े हो। उसी के फैक्ट्री में घुस करके, उसी के ऑफिस में बैठ करके सारी बातें हुई। तुरंत फटाफट कहता ये लो हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड जो चाहिए लो भाई, कार्ड बनाओ, मैं आपके साथ काम करूंगा। 22 साल काम करके मैंने देख लिया। और जब वहां गया हूं तो सीना चौड़ा करके आई एम बापू, मतलब फैक्ट्री मालिक हम ही है। हम कहे कोई बात नहीं बेटा, बैठो पहले साथ में हमारे, फिर बताते हैं बाप कौन है और बेटा कौन है। सब कुछ सेट हो गया। अभी वो 4 बजे वहां मीटिंग में पहुंच गया, नूरेवाल पे आ भी गया होगा। तो ये चीजें हैं। हमने नाम लिया है कि हमें आईडी किसी की नहीं लगानी। क्या नहीं लगाना है? हमें किसी को ज्वाइन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हाँ, ना ज्वाइन करना है, ना आईडी लगाना है, और ना ही इसमें शामिल करना है। तो क्या करना है? अब यहाँ पे सवाल आता है कि आरसीएम क्या है। आप लोग में से कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठा के बताएं कि आरसीएम क्या है। कितने लोगों को पता है आरसीएम क्या है? 2 ही लोग का हाथ नहीं उठ रहा भाई। हम लोग यहाँ 20-25 लोग हैं, 2 लोग का हाथ नहीं उठ रहा। 2 ही लोग हैं, 3 लोग हो गए, 4 लोग। इधर तो किसी का ही नहीं हो रहा। चलिए आप बताइए, क्या नाम? शिव कुमार, शिव शंकर। सर आरसीएम जो है एक ट्रेड मार्का है और अब हम इसको अभियान के रूप में भी कह सकते हैं। जो आप दूसरा नाम लिए हैं वही है, जी सर, है ना? सही, बहुत बड़ा अभियान ठीक है जो लोगों से चलता है। हाँ, बैठ जाइए। बहुत सही आंसर आप दिए। एक ट्रेंड मार्का है तो पहले था, अभी भी है, पर दूसरा जो आप बता रहे हैं अब आरसीएम अब क्या है? अब एक अभियान। जी सर, आरसीएम तो एक लोगो है, एक ट्रेंड मार्का जो पहले भी बता के गए, पर ये अभियान है। अब ये जो अभियान है, इस अभियान में हमें क्या करना है? ग्रोथ का काम करना है। हमें अभियान में लोगों को लेके आना है, यस सर। ठीक है ना? आईडी नहीं लगाना है, हमें उनका क्या बनाना है? आईडी का, देखो आईडी का नाम लोग लेते हैं तो भड़क जाते हैं। आईडी की जगह हम क्या बोल सकते हैं? कार्ड बोल सकते हैं। कार्ड बनवाना है और कार्ड बनता है, कार्ड बनवाना है, कार्ड बनता है। बात को समझना, हम आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं सभी साथियों को, जिससे आप समझाने में आसानी होगा आपको। जब आप बोलते हो आईडी लगा लो, ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ, ये सब नहीं, लोग आप सब पुराना हो गया। जी जी जी, अब नया वाला ट्रेंड चला है। नया तरीका, बात समझो। क्योंकि देखो लोग ने कई बार कई जगह कई लोग धोखा खाए हैं तो डरते हैं, यस। ठीक आईडी के है? नाम तो से हमें, डरते हैं सर। है ना, आईडी के नाम से डरते हैं। डरते हैं ना, तो हमें आईडी बोलना नहीं, हमें क्या बोलना? अब कार्ड बनवा, और कार्ड बनेगा फ्री। आपने बहुत सारा कार्ड बनवाया होगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत कार्ड बनवाया और बहुत जगह कई जगह पैसा भी लगा होगा, सही बात है? yes. पर ये कार्ड अभी फ्री में बन रहा है। नया साल में फ्री में बनेगा कि पैसा लगेगा, हमें कुछ पता नहीं है। आने वाले साल का क्या गारंटी, सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाए। जी सर। तो अभी क्या बन रहा है? ये पॉइंट पकड़ो लो, आपके काम आएगा। मैं इसी पे रिजल्ट ले आता हूँ, जी जी, क्योंकि नया साल आने वाला है, उससे पहले ही मछलियों को छान दो, तभी 3 जगह पॉइंट मिला है ना आपको, है ना? 3 जगह, एक बार रामबाल के लिए, एक बार शानदार। मेरा हमेशा खबर रखते हैं हमारी, हमेशा खबर रखते हैं। तो कार्ड बनेगा फ्री में, और आरसीएम क्या है? एक, हाँ, आरसीएम क्या है? अभियान।
आरसीएम अभियान जी है सर। और इस अभियान में लोगों को शामिल करना, क्या करना है? ना उनकी ज्वाइनिंग करना है, ना उनकी आईडी लगाना है, ना उनको जोड़ना है। जी क्या बनाना है उनका? कार्ड। कार्ड बना के किसमें शामिल करना है? अभियान। यहाँ लिख लो शामिल। ठीक है। जी सर। अब ये बात किसी से कहेंगे तो क्या कोई कुछ बोलेगा आपको? नहीं। बदल गया ना ट्रेंड मार्का? जी सर। अब ये ट्रेंड मार्का बदल गया। सब लोग लिख दिए? अच्छा, कुछ लोग डायरी लेके आए, बहुत बढ़िया है मंटू सर, आप तो बहुत अच्छे से लोगों को तैयार करके बुलाया कि सब लोग बंदूक बंदूक सब लेके आए। पहली बार का आपका गोली मारा हुआ है। उस बार आए थे। जी चलिए, तो आप जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी लोग आरसीएम में सफल हो सकते हैं, बशर्ते दो चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जी सर। दो चीजों को प्रेजेंट टाइम में जो आपके सामने हो। पहला नंबर क्या है? आपका अप्लाई। दूसरा नंबर है जो बनाया गया सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अप्लाइन एक ऐसा गुरु है, अप्लाइन एक ऐसा पावर है सिस्टम का जो आपको कभी गिरने नहीं देता। जी सर। अप्लाइन वो जो ग्रोथिंग अप्लाइन हो। कौन सा अप्लाइन? ग्रोथिंग अप्लाइन, चमकता हुआ अप्लाइन, फील्ड में जाता हुआ अप्लाइन, प्लान दिखाता हुआ अप्लाइन। अप्लाइन वो भी होते हैं जो जोड़ करके अपने सिलाई में लगे हुए हैं, वो भी अप्लाइन। तो वो अप्लाइन की नहीं सुना, वो आपको भी सिलाई में लगा देगा फिर से। ठीक है ना? उस अप्लाइन की सुनो जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, तो उस अप्लाइन का सुनना है। तो आज के बाद कार्ड बनाना और आरसीएम अभियान में लोगों को शामिल करना है। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? जी। कितने लोग कर सकते हैं? सभी लोग? एक बार अपने लिए शानदार ताली। आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। 3 चीजों पर नाम दिया गया है। पहला नंबर है सेवा, दूसरा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और तीसरा संस्कार। संस्कार। जी सर। आधा सौ। ठीक है ना? जी सर। संस्कार, आप समझिए, आप सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार पे 3 चीजें पे बातें चल रही है। अच्छा, आगे वाले से पूछ लेते हैं, फिर आप पीछे वाले के पास चलते हैं। आप लोग बताइए, अगर इतना सारा फायदा हो, इतनी अच्छी बातें हो, इतना अच्छा माहौल हो, हमारे जैसे लोग आपके दोस्त बन जाए, तो दुकान बदलने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना? सामान आपको अपने हिसाब से लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो अच्छा लगे वही ले जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। और ये दुकान पूरे भारत में नहीं कि खाली यहीं पे है, जिधर जाओगे उधर पाओगे। 25 साल हो गए चलते पूरे भारत में। अच्छा, होम डिलीवरी फ्री हर जगह, कहीं से बैठे कहीं बुक करा के भेज दो, मंगा लो, यहाँ से बैठे घर भेज दो, पहुंच जाएगा। यस। हाँ, ठीक है। तो आप किसके साथ हैं? बोलिए भाई, कौन आया? मेरे साथ अच्छा, आपका कार्ड बना है? बना आपका बना, किसके साथ आप हैं? मुकेश जी अच्छा, मुकेश जी समझेंगे। अच्छा, आपके साथ में है? जी सर। कब बना कार्ड आपका? साल हो गया साल हो गया। अभी तो आप बोले थे नहीं बना। जानने के लिए बनाना जरूरी है। नहीं, तब भी हम बता देते हैं। आप किसके साथ हैं? इन्हीं के साथ हैं, मतलब आप। अच्छा, मुकेश जी आप सबको लेकर आए, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे आने से क्या हुआ ना, जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीज मुकेश जी नहीं उस तरीके से नहीं बता, चीजें तो बता लेंगे लेकिन उस तरीका से नहीं बता पाएंगे। तो हर काम तीसरे से चलता है। जैसे जन्म देने वाला अलग होता है, लेकिन उसको एजुकेशन देने वाला, उसके और सारी चीजें, नाम सब कुछ अलग कोई और देता है। तो 3 चीज पे काम चल रहा है, 3 चीज को अभी पकड़ो। जो ट्रेंड में चलता है उस पर पकड़ के चलना। बात सुने आप लोग, जो ट्रेंड में चल रहा है उस पर काम करना होता है। क्योंकि आजकल आप देखते हो जो सैंपल पुराने हो जाते हैं उसका ऑर्डर नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। हर साल नया सैंपल, हर साल नई डिजाइन, हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये 3 चीजें हैं। लास्ट में एक चीज और इसमें जोड़ी गई है, कोई जानते हैं क्या? संबंध। हाँ, कौन बोले हैं? ताली एक बार शानदार वाली बता। यही सब जानना जरूरी है। जो गुरुकुल में आते हैं उन्हीं को पता, बाकी लोग नहीं जान पाते। तो 3 चीज तो ये लिखी गई है रथ पर, स्वास्थ्य, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, लेकिन संबंध नहीं लिखा गया। तो पर अपने को संबंध मजबूत बना करके आपस में रखना। कितने लोग रैली में शामिल हुए थे लुधियाना? है, संख्या है। शानदार वाली ताली। मजा आ गया। 4 महीना से सर इंतजार हो रहा है। हाँ? और क्या बात। कहीं डोला नहीं गया। 30 तारीख को शादी था, हम बिहार जाने के लिए। मैंने इसे कान पकड़ लिया, मैं नहीं आऊंगा, मैं 4 महीना से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझिए, अब हमें इस पे काम करना है। ये 3 चीजों पर बात करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को विराम करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे। अभी हमने आपको ज्वाइनिंग कराने का प्रोसेस, प्लान दिखाने का प्रोसेस, किसी नए व्यक्ति को राजी करने का प्रोसेस हमने आपको लगभग बता दिया और तरीका भी बता दिया। आईडी, ज्वाइनिंग वो सब नहीं बात करना है। आरसीएम एक अभियान अभी है, इस अभियान में सबको शामिल करना है और उनका क्या बनवाना है? कार्ड बनवाना है। और कार्ड बन रहा है फ्री में। अभी बनवा लो, नहीं तो आने वाला है 2026। उस समय हो सकता है कि कोई कुछ पैसा आपको देना पड़े। तो ऐसा जब बोलेंगे तो कार्ड तुरंत कोई ना कोई
बनवा लेगा। सही, और हो सकता है भाई, सरकारी सिस्टम है और ये सच भी है। कंपनी पहले 1000 की ज्वाइनिंग की, 2000 किया, हो सकता है आने वाले टाइम में सीधा बोले डायमंड क्लब से ज्वाइनिंग होगी, उसके नीचे ज्वाइनिंग है, हो सकता है, कंपनी का रूल है, कभी भी हो सकता है, अपने हाथ में नहीं, पर हम लोग बता सकते हैं जी पहले से। तो सेवा, सेवा का मतलब क्या होता है? आरसीएम पे आते, मेन मुद्दे पे। आरसीएम क्या है उसके बाद हम निकलेंगे। आरसीएम सेवा क्या है, सेवा कैसे? सेवा का मतलब समझिए, इस काम को सेवा भाव से करना है। कैसे करना है? सेवा। लालच में नहीं करना। जी सर, हम लोग लालच में आकर के आरसीएम करते, आरसीएम होता सेवा है। भाव। सेवा भाव से करना है। जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, कोई सामाजिक काम हो गया वहां सेवा करते हैं। जैसे लोग गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, मंदिर मस्जिद में सेवा करते हैं, करते कि नहीं करते लोग? तो उसी तरह इसे सेवा भाव से काम को करना है। सेवा भाव, मदद भाव। क्या भाव? आपके अंदर वो भाव आना चाहिए सेवा का, जी कि मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर वाला तू मेरी मदद करना, वो अपने आप करेगा। जी सर, जब आप सेवा भाव से कोई काम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं भी सेवा भाव से ही आया हूँ। ये सोचकर नहीं आया हूँ कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, मेरा ये नहीं, मैं एक सेवा भाव से यहाँ आया हूँ। सर इसको कह सकते हैं निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा। जी। हाँ, यही वही शब्द में। यही सब। अगर लंबे समय तक चलना है तो निस्वार्थ सेवा। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई रोगी हो, जैसे मान लो हमारे माता पिता में, परिवार में कोई रोगी, मतलब कोई बीमार हो जी। और वो चल नहीं पा रहा हो, या उनका हाथ में प्रॉब्लम हो, या कोई प्लास्टर लगा हो, जी। तो उनकी सेवा 2, 4, 5 दिन करनी चाहिए। कि उनकी सेवा तब तक करनी चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए, कब तक करनी चाहिए सेवा? जब तक वो ठीक ना हो जाए। हाँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सेवा कब तक करनी चाहिए किसी की? जब तक ठीक ना हो सर। एक छोटे से पौधे की सेवा कब तक करनी चाहिए? छोटे से पौधे की। कम से कम फल 5 न साल। दे, जब तक फल न दे, जब तक पेड़ न बन जाए। हाँ, जब तक पेड़ ना बन जाए। सही है। एक बार ताली बनती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन उसमें पानी डालते जी। हैं, कभी भूल जाते हैं, शादी में चले गए, हाँ। कभी जो है कि बर्थडे में चले गए, जी, कभी मेला घूमने चले गए, कभी और चले गए, और उस पेड़ को हम देखभाल नहीं की, तो वो पेड़ सूख जाता है, मजबूत नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता, और उसमें फल, जब वो बड़ा ही नहीं, मजबूत ही नहीं बनेगा तो फल क्या लगेगा? जी सर, और ये कहानी हम सब में, बहुत लोगों में चल रही जी। है, क्योंकि हमने, हमारा जो फोकस है, ध्यान है, वो कहीं और बीच बीच में चला जाता है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान रखना, ऊपर वाला आपको बहुत तड़पाएगा, बहुत पीटेगा, बहुत ठोकेगा, बजाएगा, फिर वो आरसीएम में रॉयल्टी बनाएगा। राइट, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। जी और जो इस बीच में डर गया वो आरसीएम के सिस्टम में मर गया, सही है। ठोकेगा। क्योंकि कहावत है कि हम एक मटका भी खरीदते हैं तो उसको 4 बारी ठोकते हैं जी, कि कहीं क्रैक तो नहीं है, पानी तो नहीं छन जाएगा, गिर जाएगा। यस। तो 200 का मटका अगर खरीदो तो 2-4 बार लोग ठोकते हैं। जी। अगर आरसीएम आपको 20,000 50,000 महीना देना चाहता है तो भी तो ठोकेगा ना। हाँ सर, अभी एक दिन टेक्निकल अचीवर की हम लोगों की मीटिंग चल रही थी, जी टीसी सर गुस्सा गए, कहते अगर तुम लोग मेरे कर्मचारी होते ना तो तुमको मैं तनख्वाह ही नहीं देता, बिना तनख्वाह का रख लेता। जिस तरह तुम लोग ऐसे बोले, गुस्सा हो कि तुम लोग कर्मचारी लायक भी नहीं हो मेरे। जब लोगों का टेस्ट होने लगा तब जी, उसमें 80% फेल, पता ही नहीं था। तो हमें अपनी टीम को ऐसा नहीं बनाना। मैं चाहता हूं जो मेरे रडार में आ जाए, जो मेरे टच में आ जाए, मैं उनको वो सारी कला दे पाऊं जो मेरे पास है, यस क्योंकि देने से मेरी घटने वाली है। सही है ना? मैं वो सब देना चाहता हूं आपको। आप लो, मेरा हथियार लो, मेरी धार लो और काम करो। ठीक है? तो सेवा भाव से काम करना, करेंगे। किसी का प्रोडक्ट पहुंचा देना, अगर वो नहीं आ पा रहा, पिकअप सेंटर दूर है, सेवा भाव। क्लियर? कोई व्यक्ति आपको बोले सर प्लान दिखा दो, टाइम है, आप प्लान दिखा दिए। कोई बुला लिए, होम मीटिंग कर दो, होम मीटिंग कर दो आप। कोई बोले सर मुझे पीयूसी तक थोड़ा छोड़ दो, छोड़ दिए आप उसको, सेवा भाव से। जी सर, ये मत देखो कि उनकी टीम का है, उनकी टीम का है, इधर उधर के चक्कर में ही ऐसा होता है। नहीं तो लुधियाना जैसा शहर जाम हो गया होता रूपांतरण यात्रा। यस सर, 4-5 रूबी थे, रूबी हाँ सर, सही है। रूबी स्टार नहीं, स्टार रूबी नहीं थे, रूबी थे। ये यही कंफ्यूजिंग की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो लुधियाना हाहाकार मच गया होता। आप लोग ऐसा मत करो दोस्त। आप ये मत देखो मेरा अपलाइन है, मेरा डाउन लाइन है। अगर आपका डाउन लाइन तेज है, प्लान दिखाने में तेज है, आप उसे ले जाओ, प्लान दिखवा दो। और आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप किसके अपलाइन में आते हो, किसके डाउन लाइन में आते हो, ये भूल जाओ आज के बाद से। जहां मौका मिले प्लान दिखाने का दिखाओ, इससे आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका प्लान क्लियर हो जाएगा।
इससे आपका फायदा होगा। जी सर, आरसीएम परिवार में हो, है ना। दूसरा स्वास्थ्य, दूसरा तो सेवा भाव से काम करेंगे। जी सर। सेवा भाव से करेंगे काम सभी लोग। सेवा पहले करें, समझ गया। दूसरा नंबर स्वास्थ्य, पहले हमें अपने स्वस्थ रहना कि लोगों को स्वस्थ करना। अपने पहले खुद को स्वस्थ रखना। जी सर। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो किसी को स्वस्थ रख सकते हाँ हैं। सर, सेहत भी सही। तो उससे स्वस्थ रहने के लिए अगर आप अकेले हैं, क्या है, अकेला। तो आपका 1500 पीवी होना चाहिए सिर्फ खाने से, सिर्फ प्रोडक्ट खाना से। यूज करने से। जी यूज करने वाला का 1500 पीवी होना चाहिए। जी। यदि आप 2 लोग से हैं, 2 से 3 लोग जी। हैं, तो आपका 2500 पीवी होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात का। अगर ये नहीं हो रहा तो आपके घर में 100% आरसीएम प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा। जी सर। और ये कौन चेक कर सकता है? आपका अप्लाई। क्लियर। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं या इससे प्लस, 2 से प्लस हैं या 4 से प्लस लोग हैं, तो आपके घर में 5000 पीवी होना चाहिए। क्लियर। ये बात स्वास्थ्य पे हो रही है सारी। जी सर। सेवा का तो हमने बोल के बता दिया, ये स्वास्थ्य पे है। अगर कोई व्यक्ति अकेले है कि सब तो मैं अकेले ही रहता, अरे भाई अकेले हो, गामा है, मैड है, बेजुमेगा है, मोबाइल में घुसे रहते हो, व्यू है। जब आपका शरीर यानी मेरा शरीर, एक डॉक्टर का शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, हम जिस मिशन में चले हैं, हम ये जो भारत को नया भारत बनाने के मुहिम उठाए हैं, ये बीड़ा उठाए हैं, जब हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किसी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। संभव है? नहीं है संभव। तो पहले किसे स्वस्थ रहना होगा? हमें स्वस्थ रहना होगा। जी सर। अब हम किसी के सामने जाएं और हमारा पेट बहुत ज्यादा निकला हो, हाँ। और उसको बोले ये लो ये सेंडम, आपका पेट अंदर चला जाएगा, तो वो आपको नहीं देखेगा, वो आपके पेट को देखेगा। सही बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं नहीं मैं। सर। अब किसी डॉक्टर के पास आप जाओ और बोलो डॉक्टर साहब मुझे बहुत खांसी आ रही है, किसी के पास जाओ और डॉक्टर भी मास्क लगाया, वो भी वो भी चल रहा है, क्या दवाई देगा? वो अपने नहीं ठीक हो जाए, क्या देगा दवाई? आप भी समझोगे ये तो जो हमारी हालत इसकी भी पहले ही अपने ठीक हो जाता। समझ गए ना? तो पहले किसको ठीक रखना है? खुद को, तब हम किसी को सलाह दे सकते हैं। और हमें काम इसी पे, क्योंकि अपने अभियान का ये एक हिस्सा है। जी सर। है ना? हाँ सर। स्वास्थ्य रक्षा। जी। तो इस पे काम करना। तो ये समझ गए आप लोग, 1500 पीवी, 2500 और 5000 कंसिस्टेंसी, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। यस। और जो लीडर बनना चाहते हैं, ये तीनों में से जो लीडर पर काम करना चाहते हैं, लीडर जो लीडर बनना चाहते हैं, उस व्यक्ति को कंपलसरी 5000 पीवी जरूरी है। जो जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, जो आरसीएम से पैसा भी कमाना चाहते हैं, पहचान भी कमाना चाहते हैं, सम्मान भी कमाना चाहते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारे तक पहुंचना चाहते हैं, उस व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 5000 पीवी पर महीना करना चाहिए मेरे हिसाब से। परचेज क्लब में कितने लोग शामिल हैं? अभी तो बंद है, नहीं है ना? यही कमी है दोस्तों। मैं हूं शामिल परचेज क्लब, सही है। तो 5000 पीवी इसलिए करना जरूरी ताकि हमारी ग्रोथ हो। 5000 पीवी करने में आप क्या क्या बन जाओगे, थोड़ा मैं बता के बोल के बता दूं, जल्दी होगा। 5000 पीवी करने के लिए आप लोगों के पास जाओगे, बात को ध्यान से सुनना, सीरियस होकर। 5000 पीवी जब आप करेंगे ना, तो आपके पास जब प्रोडक्ट होगा तो उसे लेकर लोगों के पास जाएंगे। जब लोगों के पास जाएंगे तो उनको प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, कुछ न कुछ बेच कर आएंगे। तो एक तो आने जाने की आपको आदत पड़ गई। क्या पड़ गई? आदत, जो पहले नहीं थी। लोगों से मिलने की आदत पड़ गई, प्रोडक्ट बेचने की आदत, और बेचने वाला अमीर ही बनता है जी। बेचने वाला अमीर बनता है, चाहे वो माटी बेचे, चाहे सोना बेचे, जमीन बेचे, पेड़ बेचे, कुछ भी बेच रहा वो अमीर है। यस। बेचने वाला। तो बेचने की आदत पड़ गई, बाहर जाने की आदत पड़ गई, नए लोगों से मिलने की आदत पड़ गई, बातचीत करने की आदत पड़ गई, प्लान दिखाने की आदत पड़ गई। मतलब इतनी सारी अच्छी आदतें पड़ जाएंगी ये 5000 पीवी करने में, जो कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? ये 5000 करने में आप क्या क्या बन जाओगे जो स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता, नहीं बना सकता। वो तो 20-22 साल पढ़ा के डिग्री देता होगी, पन्ना एक पन्ना, कोई पन्ना अगर नौकरी ना मिले तो पन्ना गन्ना नौकरी है, भारत में नौकरी है या नहीं है? सही बात है। तो हो गया ये बातें, बात को समझना। 5000 पीवी करने का क्या मतलब है, क्या फायदा हुआ, समझ गए आप लोग? बिल्कुल शॉर्टकट में चल रहा हूँ। सेवा की बात हमने कर लिया, स्वास्थ्य को सही रख पाएंगे, अपने परिवार को भी कर लिया। और जो लीडर बनना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, स्टार रॉयल्टी इनकम चाहते हैं, उनका कंपलसरी 5000 पीवी अनिवार्य है। और कोशिश करें कि वह 10 तारीख से पहले कर ले। कब कर ले? 10 से पहले, 10 तारीख तक वो कर ही ले, कोशिश करें। नहीं तो लास्ट तक भी टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
यही चीज अगर सर 10 हमारा तारीख नहीं हो रहा। हाँ 10 तारीख तक अगर कर लेते हैं तो आपको डायमंड कलर का एक पिन भी मिलता है जो सीने पे लगता है, पीतल का होता है। जी क्लियर, बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप लास्ट महीने तक भी कर सकते हैं 5000 पे भी, लेकिन करना कंपलसरी है अगर आरसीएम से पैसा कमाना चाहते हैं, और हो जाता है। और ये पैसे कमाने में 5000 पीवी करने में जो बन जाओगे दोस्त है, क्या बता रहा हूँ, हमसे अच्छा बन जाओगे, हमसे बेहतर हो जाओगे। राइट, चलो अब चलते हैं संस्कार पे। संस्कार पे आते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया क्लियर, बहुत सारा पॉइंट मैंने लिखवा दिया, लोग लिख भी लिए होंगे, जो पॉइंट समझे होंगे लिख होंगे, नहीं तो अभी हम जाएंगे आप भूल जाओगे, थोड़ी ही देर में भूल जाओगे हम क्या बोले, जी शॉर्टकट में लिख लेना। अब चलते हैं संस्कार पे। संस्कार, जी सर। हमारे आरसीएम का जो संस्कार है वो सभी जगहों से अच्छा संस्कार है। यस यहाँ हर चीज से लोगों को बचाया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, कपड़ा पहनना सिखाया जाता है, शब्द कौन से कब बोलने हैं वो सिखाए जाते हैं, कौन से कलर के कपड़े पहनने वो बताए जाते हैं, खड़े कैसे होना वो बताया जाता है, बात कैसे करनी वो बताया जाता है, किसी के घर में जाना है तो कैसे बात करनी वो बताया जाता है, आपका संबंध कैसे किसी के साथ होना चाहिए, व्यवहार कैसे हो वो बताया जाता है। संस्कार में बहुत सारी चीजें आती हैं जो आरसीएम में बताई जाती है, वो भी निःशुल्क, जी सर। वो भी निःशुल्क। तो हम कभी भी कहीं भी जाएं तो अपने संस्कारों को ना भूलें, अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को लेकर ही चलना है, तो आरसीएम में आप सफल होंगे। ये 3 शब्द जो लिख करके पूरे भारत में प्रचार हो रहा है ना, ये बहुत पावरफुल शब्द है। जी सर। बहुत सोचकर, बड़ा शोध करके, बड़ा निरीक्षण करके, बड़ा सर्च करने के बाद, बहुत सारा जो है कि बाबा लोगों से या जो अपने मौलवी लोगों से और किससे किससे, ये समझ लो सब कुछ निचोड़ है। ये टीसी सर का पूरे 70 साल का, जो भी उनका उम्र 75 साल है, वो पूरा निचोड़ है ये 3 चीजों में। जी सर। इन्हीं तीनों को पकड़ के चलना। आरसीएम पैसा कमाने का जरिया तो है, लेकिन उससे पहले ये सब चीजें, पैसा तो बाद में है, सामान बिकेगा, पैसा तो आना है, वो लास्ट में, वो तो बिकेगा। हमारे घर की जरूरतें हम तो लेंगे ही लेंगे, सभी लेंगे, लेकिन ये तीनों चीजें आपके साथ हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। मुझे सेवा भाव से काम करना है, पिन वगैरह सब छोड़ दिए सर जी, सिर्फ ग्रोथ पर चले। हाँ वो ये देखो, हम यही बता रहे हैं, पिन की तो बातें नहीं की हमने। नहीं सर, वही चीज हाँ। मेरे वाली बात का। सेवा, स्वास्थ्य और हाँ। संस्कार। और अब जब सेलिब्रेशन होगा, ग्रोथ का होगा, जी। पिन का नहीं होगा। नहीं सुरेंद्र जी बोले थे ना कि हाँ, आप नहीं सर। सुने होंगे शायद, सर, हम सुने हैं। टेक्निकल वाले में थे आप, नहीं, इसी में बोले हैं सुरेंद्र सर। आप बोले होंगे। वीडियो भी आए सर। हाँ समय था वो, जी। हम लोग टेक्निकल का मीटिंग हो रहा था, उसी समय टीसी सर ने बोले, सुरेंद्र से पूछा गया तो सुरेंद्र जी बोले कि देखो समय था, जब जिस चीज की मांग होती है वो करना चाहिए। तो हम सर आप ही लोग करते सुने हैं मीटिंग, उसी में सुरेंद्र सर बोले हैं, 1 घंटा मीटिंग सुना है। हाँ जी, हाँ। टेक्निकल का। हाँ उसमें आप थे, लिंक गया बहुत होगा। बोले थे। बहुत बोले हाँ। तो उसमें बताया गया वो समय था, जी। उस समय की मांग थी पिन, तो पिन आई। जी जो समय की मांग थी लीडर, तो लीडर आए। अब समय की मांग है ग्रोथ, तो अब ग्रोथ जी सर जी। अपडेट हुआ ना सब कुछ। हाँ, हाँ। तो अभी अभी अपडेट हो गया। अब आरसीएम अभियान है, ना आरसीएम कोई कंपनी है, ना आरसीएम कोई जुड़ने का सिस्टम है, जी। ना आरसीएम कोई कुछ और है। आरसीएम एक अभियान है, और उस अभियान में 3 चीजें यह है, जी सर। इन्हीं पे काम करना। क्लियर? Yes, yes. तो संस्कारी बन के काम करना, संस्कृति को ध्यान में रखना है, बातचीत कभी भी, क्योंकि देखो हम लोग किसी के भी घर में जाते हैं, हर घर में बहन बेटियां होती हैं, सभी की होती हैं, तो हमें बहुत ही संस्कारी बन के रहना और अपनी संस्कृति का पालन करना। बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग पार्ट है, वो बाद में हम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर आपको बता दिया संक्षेप में कि इस चीजों को आपको ध्यान, आपको ऐसा बन के रहना है ताकि आप किसी के भी घर में जा सको। कोई भी आप किसी के घर में जाओ, कोई भी मिले तो अपने घर बैठाए, चाय पानी करो, बातें करो, आरसीएम की जो भी जैसे है, और लोगों को लगना चाहिए कि यार आपके चेहरे से पता लगे बंदा संस्कारी है, ये सही इंसान है, ये आरसीएम वाला ही है। आरसीएम एक ट्रेंड मार्का है, आरसीएम एक ब्रांड है, और हम लोग काम करें ब्रांड के साथ तो हम भी क्या हो गए, ब्रांड। अपना भी एक ब्रांड है आरसीएम, है ना। तो जहां भी जाएं आरसीएम का नाम नीचे नहीं लाना है, ऊपर है। और वो आपके संस्कारों से ही पता चल जाएगा। मानते इस बात को? हाँ, यस सर। तो चलिए आज की बात को मैं विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने साथी हैं जो 5000 पीवी करते हैं या करना चाहते हैं? दोनों लोग करना चाहूँगा। जो करना चाहते हैं वो भी एक बार हाथ ऊपर करें, कि ताकि मैं प्रमोद सर की जगह जल्दी ले सकूं। ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ किसी को। मंटू सर आप फोटो भी ले सकते हैं, तैयार आप लोग? Yes, एक बार नीचे कर लीजिए, तैयार है? एक बार खड़ा करके फोटो लेना। हाँ, एक बार जो आज से डिसीजन तो खड़े हो गए, जो आज से नहीं हाथ बैठे रहिए, हाथ पे बैठे रहिए, हाथ ऊपर करिए। जो आज से डिसीजन लेते हैं कि प्रमोद सर बता के गए, मैं इनकी बातों का पालन करूंगा और प्रमोद सर जैसा बनूंगा, 5000 पीवी कर लेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि 5000 पीवी कर लूं। एक बार हाथ ऊपर करिए। मैं तो जब से ज्वाइनिंग है सर तब से 5000 का। क्या बात है, ताली एक बार जबरदस्त। मैंने घूम करके पैसा नहीं देखा, आरसीएम देखा। आरसीएम में हाँ।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब एक और लास्ट 2500 पीवी प्री डायमंड क्लब कितने लोग करते हैं? 2500 पीवी, हाँ ये प्री डायमंड क्लब। वाह, क्या बात है, शानदार वाली ताली एक बार के लिए। आज की मीटिंग को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अच्छा हाँ, एक बहुत बड़ा काम रह गया है जो मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ बड़ी तेज हुई। क्योंकि ये बिजनेस किसका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाना। लोगों का, किसका है? लोगों का, लोगों का बिजनेस। किसका है? यहाँ पे कौन बैठे हैं? हम लोग। हम लोग। जहाँ हम आता है वहाँ लोग हो जाते हैं, जहाँ मैं आता वहाँ अकेला हो जाता जी। है। शब्दों का भी समझना था, राइट है सर, सही है ना? हाँ। हम मतलब लोग और मैं मतलब अकेला। तो ये लोगों का बिजनेस है। जी। किसका है? लोगों का। बिजनेस तो छोड़ो, बार बार याद आ जाता है। अभियान, ये लोगों का अभियान, हमारा अकेले का नहीं। टीसी सर के अकेले का नहीं, वो भी बोलते मेरा अकेले का जी। नहीं, मैं भी आराम से जिंदगी काट सकता। सही है, राइट? हाँ। तो ये हम लोगों का अभियान है। क्या है? हम लोगों का अभियान। और इसमें आप अगर चाहते हैं कि मैं पूरा किसी को जानकारी दे सकूं, पूरा नॉलेज दे सकूं, पूरा उसको ट्रेनिंग दे दूं, पूरा सब कुछ समझा दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। हमेशा थर्ड पार्टी काम करता है। जी। कौन सा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के लिए पहला सेमिनार मैंने देखा था, जो व्यक्ति अभी आ रहे हैं राजस्थान भीलवाड़ा से चलकर, राजस्थान से चलकर नहीं, जयपुर राजस्थान से चलकर वो व्यक्ति आ रहे हैं, जिनका पहला सेमिनार मैंने सुना था, फर्स्ट जी, पहला सेमिनार। और उसी सेमिनार के बाद, और 2 महीना मेरी ज्वाइनिंग का 2 महीना हुआ था, पहला सेमिनार मैंने उनका सुना था। और उसी समय मैंने डिसीजन लिया था। कब लिया? जब देखा रॉयल्टी अचीवर स्टेज पर जा रहे हैं जी सर। और मैं वो पीछे बैठा था लास्ट में। मैं एक आग लेकर आया, डिसीजन लेकर आया कि आने वाले टाइम में दोबारा जब आओगे तो हम भी आपके बगल स्टेज पर होंगे। सही है, ये मैं संकल्प लेके आया और वही हुआ। दोबारा जब वो आए तो दोबारा मैं रॉयल्टी अचीवर बन के मिला। पहले आए तो हम बिगिनर या स्टार्टर बन के मिले थे, जी। जब वो दोबारा आए तो रॉयल्टी अचीवर बन के मिले। अब वो तीसरी बार आ रहे हैं पंजाब में, अब वो हमें टेक्निकल के रूप में देखेंगे। सोचो, वो एक व्यक्ति ने मेरी जिंदगी को बहुत तेजी से चेंज किया। उनकी बातें, उनका तरीका बताने का, समझाने का, और मैंने 100% की बातों को फॉलो किया। और वही सारी बातें मैं यहाँ से आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो लोगों को ले जाना, वहां पे बैठाना, ये लगातार मेरा चलता रहा, मैंने कभी बंद नहीं किया। जी ऑटो भर के ले गया, बस भर के ले गया, रामबाल जी को पता है सब। जी सर, जी। बस भर के ले गया। बस देखते देखते आप आ गए हैं। देखते हाँ, देखते देखते देखते, ज्यादा नहीं, 3 साल। हाँ? जी लीजिए, 3 साल में आए हमारे सामने। सही बात है, बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं रामबाल जी। तो भर के हमने ले जाना शुरू किया, चाहे वो कहीं हो, भीलवाड़ा जाना था, भर के ले गए। तो अब ये काम करना है। ये जो प्रोग्राम अपना है 14 तारीख को, अगले संडे को, जी जी, वो प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होगा। और उस प्रोग्राम में जितना ज्यादा आपके लोगों की संख्या होगी, उतना ज्यादा आपके बिजनेस में ग्रोथ, यानी आपके मिशन में ग्रोथ होगा। अगर ग्रोथ चाहिए तो लोग चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो लोग चाहिए। अकेले के बस का ग्रोथ नहीं। अब जैसे हमारा बिजनेस 10 लाख है, जी, हमारा जो बिजनेस वैल्यूम है वो 10 लाख है। तो 10 लाख करने के लिए हम अकेले तो नहीं कर सकते ना, नहीं। तो हमें कौन चाहिए? लोग। और लोग कैसे समझेंगे? उस माहौल में जाने के बाद। हाँ। तो ये हमारे पास वहां का क्या बोलते हैं इसको, पास है। पास है। ये पास है हमारे हाथ में, और ये भी लिमिटेड है, ये बहुत कम है, थोड़ा ही है।